आग तो लगी थी घर में, आग तो लगी थी घर में, दोस्त ने आके पूछा बचा क्या है। मैंने कहा मैं बचा हूं, तो दोस्त ने कहा अगर तू बचा है तो फिर जला क्या है। वही हाल बेटा आपका हो रखा है। अभी आग लगी हुई है, चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन आप खुद बचे हुए हैं। और अगर आप खुद बचे हुए हैं तो फिर जला क्या है। कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रह के काम किया। 12th क्लास की शानदार जर्नी में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे 12th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या होती है। रियल लाइफ में मैट्रिक्स बहुत ज्यादा यूज होती है। अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे तो वहां पे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह डेवलपर होते हैं वो भी इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये जो आप गूगल मैप यूज करते हैं उसमें जो आपकी लोकेशन ट्रैकिंग होती है उसमें भी मैट्रिक्स का यूज होता है। और ये जो बड़ी स्मार्ट सिटीज है वहां पे ट्रैफिक वगैरह को कंट्रोल करने के लिए या जो रोबोटिक्स वगैरह है उसके अंदर भी मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो रियल लाइफ में मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, अच्छे मार्क्स दिलाने वाला चैप्टर है। एक बार में ही ये चैप्टर मोस्टली आपको समझ में आ जाएगा। तो आज अपन शुरू करते हैं बेटा चैप्टर 3। क्या है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, मैट्राइसेस। क्या होता है, मैट्राइसेस। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप का एरे होता है। ये आपका रेक्टेंगल है पूरा, इसको हटा दो यहां से। तो एक रेक्टेंगल शेप का क्या है, एरे होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, नंबर्स या फंक्शन होते हैं। जैसे यहां पे आ गया साइन एक्स, ये फंक्शन है। 5 आ गया, माइनस वाई आ गया, यहां पे आ गया 3। तो ये क्या होता है, एक रेक्टेंगल शेप के अंदर नंबर्स या फंक्शन होते हैं। द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्स। और ये जो अंदर ये जो नंबर है या फंक्शन या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है इनको अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। एंड एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, या इसको जो मैट्रिक्स के अंदर क्या है, जैसे 5 क्या है, एलिमेंट है, या क्या है इसकी एंट्रीज किसके अंदर है, मैट्रिक्स के अंदर। तो ये बेटा किसी मैट्रिक्स को अपन ऐसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और ये अपन ऐसे रेक्टेंगल शेप का इसको, जैसे कर्ली ब्रैकेट होता है उसी तरह ये रेक्टेंगल जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है उसका यूज करते हैं इसको डिनोट करने के लिए। जैसे 5 है, 3 है, 7 है, या साइन एक्स है, कोस एक्स है, ये सारे क्या है, इसके ऑब्जेक्ट्स है। क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। ये आपको यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स के एग्जांपल दे रखे हैं। ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या है, जैसे ये है, इनको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रोज। और ये जो ऐसे इनको क्या बोलते हैं, कॉलम्स। क्या बोलते हैं, कॉलम्स। रो और कॉलम, आगे इसको आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और रोज है। जैसे इसके अंदर मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया 2 3 5 एक्स स्क्वायर और 7, ये आपका मैट्रिक्स है ए। अब इसके अंदर रोज कितनी है, ये तो फर्स्ट रो है, ये क्या है सेकंड रो, तो इसको अपन क्या बोलेंगे R1, इसको क्या बोलेंगे R2। ये क्या है कॉलम C1 और ये सेकंड कॉलम क्या हो गया C2। ऐसे आगे चलते रहेंगे तो CN कितने भी हो सकते हैं, ऐसे रोज आगे चलती रहेगी। तो M इंटू एन, M इंटू एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ रोज। क्या होता है, नंबर ऑफ रोज। और एन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। जैसे इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 ही तो इसके अंदर रो है और 2 ही क्या है, कॉलम। तो M इंटू एन बराबर क्या हो गया, 2 इंटू 2, यानी कि नंबर ऑफ रोज भी कितनी है 2 और कॉलम भी कितने हैं 2। जैसे ये A11 है, A11 का मतलब क्या हुआ, एक का तो मतलब क्या है, कोई एलिमेंट है, कुछ भी हो सकता है। अब A11 का क्या है, पहली रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये 11, इसको I जैसे डिनोट करते हैं।
जैसे A12 है तो ये एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो के अंदर, यानी कि R1 के अंदर कौन सा एलिमेंट है, ये C2। तो इसका पोजिशनिंग को डिनोट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ऐसे AN तक चल रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, M इंटू एन। क्या हो गया, M इंटू एन। यहां पे कुछ दे रखा है AIJ, I और J। I क्या है, कहां तक भी हो सकता है, N तक नेचुरल नंबर में से। I क्या है, फर्स्ट वाला, ये क्या है, रो। I किसके लिए है, रो के लिए। और ये जो J है वो किसके लिए, ऑर्डर के लिए। किसके लिए है, ऑर्डर, सॉरी कॉलम के लिए। ए मैट्रिक्स हैविंग M रोज एंड N कॉलम टू कॉल द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जो M इंटू एन है, N तो क्या है, रोज है, M तो क्या है, नंबर ऑफ रोज है, N क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। इसी को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये जो अभी अपन ने डिस्कस किया है वही है कि इसको किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल लेटर से। कोई भी मैट्रिक्स है उसको कैपिटल A, जैसे कैपिटल B, ये उसका नेमिंग कर देते हैं। ये इसका साइन है AIJ और M इंटू एन। I क्या है, रोज है, J क्या है, कॉलम्स है, M इंटू एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। वी शैल कंसिडर द ओनली मैट्रिक्स आर रियल नंबर और फंक्शन। इसके अंदर क्या आएंगे, रियल नंबर या फंक्शन आ सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल से अपन और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे 5-7 आप क्वेश्चन करोगे आप खुद ही फेमिलियर हो जाओगे कि मैट्रिक्स क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर इन 3 फैक्ट्रीज। ये एक इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है। क्या दे रखी है कि नंबर ऑफ वर्कर, मैन तो कितने हैं और वुमेन कितने हैं। अब 3 फैक्ट्रीज है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहली फैक्ट्री के अंदर नंबर ऑफ वर्कर में मैन कितने, 30, वुमेन कितने, 25। सेकंड वाली फैक्ट्री के अंदर मैन कितने, 25, वुमेन कितने, 31। थर्ड फैक्ट्री के अंदर वही मैन कितने, 27 और वुमेन कितने, 26। पहला क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स। ये जो अपने को इंफॉर्मेशन दे रखी है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करना है, तो मैंने ए मैट्रिक्स मान लिया। अब इसके अंदर क्या है, ऑर्डर कितना है, 3x2, यानी कि उसके अंदर 3 तो क्या रहेगी, रो कितनी रहेगी, 3 तो क्या रहेगी, रो, और कॉलम कितने रहेंगे, 2। तो ये अब देखो यहाँ पे आ गया 30, ये आ गया 25, फिर ये 25, ये 31, ये 27 और ये 27, ये क्या है 26। अब देखो ये 2 तो क्या हो गए इसमें कॉलम C1 और C2, और ये 3 क्या हो गई, रो R1, R2 और R3। अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3x2। अपने इसको क्या कर दिया, मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। थर्ड रो और सेकंड कॉलम ये वाला A32 रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि सेकंड वाली फैक्ट्री है। थर्ड वाली फैक्ट्री के अंदर ये जो फैक्ट्री है, ये फर्स्ट फैक्ट्री, ये सेकंड, थर्ड फैक्ट्री के अंदर ये C2 क्या है, वुमेन्स। यानी कि थर्ड फैक्ट्री के अंदर A32 क्या रिप्रेजेंट करता है कि थर्ड वाली फैक्ट्री के अंदर वुमेन्स वर्कर कितने हैं, वुमेन्स वर्कर कितने हैं 26। कितने हैं 26। एग्जाम्पल 2 क्या है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं, 8। कितने हैं 8, यानी कि m इंटू एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, वो कितने दे रखे हैं 8। अब अपने से पूछ रहा है कि कितनी क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। जैसे एक आपने मैट्रिक्स बना दी ए, उसके अंदर आपने 8 एलिमेंट डाल दिए, 1 5 7 4 2 3 1 2 3 4 5 6
2 2 4 2 6 7, यहाँ पे 0 और 1 और कर दो। अब इसका ऑर्डर क्या है, एक तो रो है इसके अंदर और कॉलम कितने हैं 8। अब क्या यही पॉसिबल है क्या? नहीं, अपन ऐसा ही बना सकते हैं एक बी मैट्रिक्स जिसके अंदर अपन क्या रखे, रो एक रखे, जैसे 0 1 5 7 4 2 3 4। इसके अंदर रो कितनी है 8, कॉलम कितना है 1। तो ऐसे अपने से पूछ रहा है कि ऐसी पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी बन सकती है और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने रहने चाहिए 8, कितने रहने चाहिए 8। अब एक तो क्या हो सकता है 1 इंटू 8, एक तो क्या हो सकता है 1 इंटू 8, दूसरा क्या हो सकता है 8 इंटू 1। एक मैट्रिक्स क्या हो जाए जिसमें 2 तो कॉलम हो जाए और रो 4 हो जाए। इसका ऑर्डर कितना है 4 और 2। अब बताओ इसके अंदर एलिमेंट कितने 8, तो दूसरा क्या हो सकता है 4 इंटू 2। उल्टा भी हो सकता है, 2 अपन क्या रख दे, रो रख दे और कॉलम कितने रख ले 4। ऐसे और बताओ क्या और पॉसिबल है क्या? यही है। तो पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं, ये वाले हो सकते हैं 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, 4 इंटू 2, 2 इंटू 4। एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट ए 3 इंटू 2 मैट्रिक्स, दोज एलिमेंट आर गिवन। इसको फॉलो करने चाहिए। अब जैसे मान लो एक 2 इंटू 2 एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 2 इंटू 2। तो पहला एलिमेंट क्या होगा A11, दूसरा क्या होगा A12, तीसरा क्या होगा A21, तीसरा क्या होगा A22। कैसे? फर्स्ट रो ये R1 और ये क्या है R2। ये तो R1 है और ये क्या है R2। वैसे ये C1 है और ये क्या है कॉलम C2 है। अब बताओ इस एलिमेंट का आई और जे 1 1 क्यों आया कि फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट कॉलम, ये क्या है फर्स्ट रो के अंदर सेकंड कॉलम, ये क्या है सेकंड रो के अंदर फर्स्ट कॉलम और ये क्या है सेकंड रो के अंदर सेकंड कॉलम। तो ये इसकी पोजीशनिंग को डिनोट कर रहा है। क्या कर रहा है? पोजीशनिंग को डिनोट कर रहा है। तो वैसे जैसे अपने को 3 इंटू 2 की कोई मैट्रिक्स बनानी है, एक मैट्रिक्स बनानी है 3 इंटू 2, ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर 3 तो क्या होनी चाहिए रो और 2 कॉलम, जैसे A11, फिर क्या होगा A12। इसके लिए ये तो फर्स्ट रो होगी, ये तो क्या हो गई फर्स्ट रो R1 होगी। रो कितनी होनी चाहिए 3, तो R2 और क्या होगी R3। अब इसके क्या होंगे ये C1 और C2, कॉलम कितने रहने चाहिए 2, तो ये क्या होगा A21, दूसरा क्या होगा A22, ये क्या होगा A31 और ये क्या होगा A32। क्या यहां तक क्लियर है क्या कि कोई भी अगर अपने को 3 इंटू 2 की रहे तो उसका जो एलिमेंट की जो पोजीशनिंग रहेगी वो किस तरीके से रहेगी, ऐसे A11 यहाँ पे A12, फिर A21, A22, A31 और A32। अब ये क्या है, पहला तो I है, दूसरा क्या है J, I और J। I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स को और J I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को और J किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स को। तो वैसे अपने को AIJ अपने को क्या दे रखा है 3 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या करनी है कंस्ट्रक्ट करनी है। अब देखो बेटा AIJ अगर एक मैट्रिक्स है 3 इंटू 2 तो इसके एलिमेंट क्या रहेंगे A11, A12, A21, A22, फिर थर्ड रो के लिए A31 और A32। अब ये सारे एलिमेंट अपने को इस तरीके से बनाने हैं। क्या AIJ क्या है 1/2 mod I माइनस 3J। तो सबसे पहले पर कौन सा एलिमेंट फाइंड करेंगे A11, कौन सा A11। अब यहाँ पे देखो I की वैल्यू कितनी है 1, कितनी है 1 और J की वैल्यू कितनी है 1। जैसे LHS में पुट कर रहे हैं वैसे RHS में पुट कर दो। तो A11 क्या आएगा 1/2 फिर मोड I की J क्या आएगा 1 माइनस 3 इंटू J की J क्या आएगा 1। इसको सोल्व कर लो 1/2 ये 1 माइनस 1 माइनस 3 बन गया 3। अब क्या आएगा 1/2 मोड माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस का 1 क्या बचेगा माइनस का 2। तो 1/2 मोड क्या करता है नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करेगा। 2 से 2 कट गया क्या आ गया 1। तो A11 कितना आ गया 1। ऐसे अपने को क्या करना है ये सारे 6 के 6 एलिमेंट फाइंड करने हैं। दूसरा क्या आएगा ये A11 है, अब क्या फाइंड करोगे A12
तो A12। अब यहां पे आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 1/2 आई की जगह आ गया 1 माइनस 3 इंटू जे की जगह क्या आएगा 2, तो ये हो गया 1/2 1 माइनस 3 2 जा 6 1/2 यहां पे क्या बचेगा माइनस का 5 और ये माइनस का 5 मोड इसको क्या कर देगा पॉजिटिव, तो क्या हो गया 5/2 क्या हो गया 5/2। अब कौन सा एलिमेंट फाइंड करेंगे A21, कौन सा A21, A21 क्या आएगा 1/2 आई की जगह 2, अब आई की जगह क्या है 2, पहला वाला होता है आई और दूसरा वाला क्या होता है जे, तो 2 माइनस 3 इंटू जे की जगह क्या आएगा 1, तो ये हो गया 1/2 2 माइनस 3 क्या आएगा 1/2 माइनस का 1 और माइनस का 1 का वोट क्या हो गया मोड क्या हो गया प्लस का 1, तो क्या हो गया 1/2। ऐसे ही अपने को अपने A21 फाइंड कर लिया, अब कौन सा फाइंड करना है A22, ये A22 है A22। अब यहां पे आई की जगह भी 2 रखना है और जे की जगह भी क्या रखना है 2, क्या रखना है 2, तो बताओ क्या आएगा बेटा 1/2 आई की जगह क्या है 2 माइनस 3 इंटू जे की जगह क्या है 2, तो ये हो गया 1/2 2 माइनस 3 2 जा 6 1/2 माइनस का 4, बेटा माइनस का 4 क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो कितना टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये एलिमेंट क्या आ गया 2। अब क्या फाइंड करना अपने को A31 तो 1/2 आई की वैल्यू कितनी 3 जे की है 1, तो 3 माइनस आई की जगह आ गया 3 इंटू जे की जगह 1 1/2 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, तो 1/2 इंटू ये पूरा 0 पूरा क्या बन गया अपना 0। अब कौन सा एलिमेंट है A32 तो 1/2 ए की जगह आएगा 3 आई की जगह आएगा 3 माइनस 3 इंटू जे की जगह 2, तो 1/2 3 माइनस 3 2 जा 6, तो 1/2 क्या बच गया माइनस का 3 मोड इसको किसका कर देगा प्लस का 3, तो कितना आ गया 3/2। अब ये सारे एलिमेंट यहां पे रख दो, A11 कितना है 1, फिर A12 5/2, A21 कितना है 1/2, A22 2, A31 कितना है 0 और A32 कितना है 3/2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 इंटू 2। तो ये क्या किया है अपन ने मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किया है। क्या कंडीशन दे रखी थी, ये दे रखी थी कि AIJ कितना होना चाहिए 1/2 मोड I माइनस 3J। नेक्स्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आपने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा कि ये अरेंजमेंट होता है एरे टाइप में रेक्टेंगल शेप के अंदर, किसका रोज और कॉलम्स का। अब अंदर जो मेंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या हो सकते हैं नंबर हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं कोई फंक्शन हो सकता है। और मैट्रिक्स का ये नीचे आता है वो क्या होता है ऐसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और ये क्या होते हैं एलिमेंट्स। क्या होते हैं एलिमेंट्स। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला क्या है कॉलम मैट्रिक्स। क्या है कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर एक ही कॉलम हो, रो कितनी भी हो सकती है। कोई मैट्रिक्स है जैसे एक मैट्रिक्स है P 2 3 5 7, दूसरा मैट्रिक्स है A 1 2। अब देखो इसमें कॉलम कितने दो C1 C2, रो कितनी है दो R1 R2। इसके अंदर रो कितनी है R1 R2, दो रो है कॉलम कितना एक। अब बताओ कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। ए मैट्रिक्स सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट इज ओनली वन कॉलम। कॉलम कितना होना चाहिए 1। इसका ऑर्डर कितना आएगा 2 इंटू 1। इसका ऑर्डर क्या आएगा 2 इंटू 2। कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है ये, क्योंकि इसके अंदर मैट्रिक्स कॉलम कितना है 1। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी जिसके अंदर क्या रहेगा कॉलम एक रहना चाहिए, रो कितनी भी हो सकती है, रो कितनी भी हो सकती है। तो इसका ए आई जे एम इंटू क्या रहेगा एन, तो एन की जगह क्या रहेगा 1। क्या रहेगा 1, यानी कि जो कॉलम होता है एन की वैल्यू अपन क्या कर देते हैं फिक्स कर देते हैं। कितनी कर देते हैं 1। और एम कुछ भी हो सकता है, कितने भी 2 3 4 5 1 कितने भी रह सकते हैं।
नेक्स्ट है बेटा रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, जो रो है वो 1 रहनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ ओनली 1 रो, तो उसके अंदर रो कितनी रहे, 1 रहे। जैसे ए मैट्रिक्स है 5 7 0 -7, अब इसके अंदर रो कितनी है 1, कॉलम कितने 1 2 3 4, तो बताओ इसका ऑर्डर क्या आएगा 1 इंटू 4, क्या आएगा 1 इंटू 4। तो अब बताओ क्या ये रो मैट्रिक्स है क्या, हाँ सर ये रो मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, क्या है नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1, कितने हैं 1। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1 इंटू एन चेंज होता रहता है और एन चेंज रहता है, एम फिक्स रहता है, एम हमेशा कितना रहेगा 1, कितना रहेगा 1। नेक्स्ट है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, यानी कि एम बराबर क्या हो एन, क्या हो एम बराबर है एन। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ ए कॉलम सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि एम बराबर क्या होता है बेटा एन, क्या होता है एम बराबर है एन। जैसे 3 7 5 9 2 0 1 8, ये क्या इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3, क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, क्या ये रो मैट्रिक है, रो मैट्रिक्स है क्या, नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स है, नहीं है। किस टाइप की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि एम बराबर क्या है एन, यानी कि जितनी रोज है उतने क्या है कॉलम, क्या है उतने क्या है कॉलम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, क्योंकि आगे वाले जो टाइप है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही चलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वगैरह, डायगोनल्स मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो रहेगी, जो आपका चैप्टर 4 है वो भी पूरा स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही बेस ही रहेगा। डिटरमिनेंट जो अपन फाइंड करेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स के फाइंड करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वैसे डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कि जो जितने एम और एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वल, यानी कि नंबर ऑफ रोज, जितनी रोज है उतने क्या होने चाहिए कॉलम्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए कॉलम्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है डायगोनल्स मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स के अंदर ये जो डायगोनल्स होता है, 2 डायगोनल्स हो रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इस सेकंड वाले को नहीं मानते हैं, सिर्फ अपन उसी को डायगोनल्स मानते हैं, इसी को, जहां पे आई बराबर जे हो, आई बराबर क्या हो जे। कैसे, इसका क्या रहेगा A11, ये A12 A21 और ये क्या है A22। अब यहाँ पे देखो आई बराबर क्या है जे, यहाँ पे भी क्या है आई बराबर जे, यहाँ पे आई बराबर जे नहीं है, तो डायगोनल्स अपन इसी को मानते हैं, डायगोनल्स अपन इसी को मानते हैं। जैसे 3 इंटू 3 की कोई मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A21 A22 A23 A31 A32 और A32। अब यहां पे देखो डायगोनल्स सिर्फ ये वाला होगा। तो डायगोनल्स मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें डायगोनल्स के अलावा सारे जीरो, डायगोनल्स के अलावा सारे क्या हो जीरो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी हमने बताया था कि जो आगे वाला टाइप्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही डिपेंड है। अब डायगोनल्स मैट्रिक्स क्या है, पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, इसका मतलब एम बराबर क्या होना चाहिए एन, क्या होना चाहिए एन। अब उसको डायगोनल्स मैट्रिक्स कब कहेंगे, ऑल नॉन डायगोनल्स एलिमेंट आर जीरो, यानी कि डायगोनल्स, जो डायगोनल्स है उसके एलिमेंट के अलावा बाकी सारे जो एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए। एक एग्जांपल आपके सामने, x 0 0 y। अब इसका डायगोनल्स एलिमेंट क्या है, ये वाला। अब क्या इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो है क्या, हाँ। तो ये कौन किस टाइप की मैट्रिक्स है, डायगोनल्स मैट्रिक्स। किस टाइप की मैट्रिक्स है, डायगोनल्स मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स बी है, क्या डायगोनल्स के अलावा सारे एलिमेंट जीरो है क्या, हाँ सर जीरो है। तो ये किस टाइप का एग्जांपल है, डायगोनल्स मैट्रिक्स का। तो क्या कंडीशन है, आई नॉट इक्वल टू जे। तो आई इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, डायगोनल्स एलिमेंट के, डायगोनल्स पोजीशन के अलावा बाकी सारे में आई इज नॉट इक्वल टू क्या होता है जे। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये भी एक तरह की डायगोनल्स मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें जो डायगोनल्स के एलिमेंट होते हैं वो सेम रहते हैं, क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ए डायगोनल्स मैट्रिक्स
अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या होते हैं? इक्वल, m इंटू एम बराबर क्या होता है? n। अब डायगोनल्स क्या होती है? जिसमें डायगोनल्स के एलिमेंट क्या हो? डायगोनल्स के एलिमेंट के अलावा सारे जीरो। अब ये एक डायगोनल्स एलिमेंट का ही आगे टाइप है कि डायगोनल्स के जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल होने चाहिए? वो सारे सेम होने चाहिए, आपस में क्या होने चाहिए? सेम। A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal element are equal। इसके diagonal एलिमेंट क्या होते हैं? इक्वल। जैसे ये है 5 5 0 0। सबसे पहले तो आपको ये देखना क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? हाँ सर है, क्योंकि डायगोनल्स के अलावा सारे एलिमेंट क्या है? जीरो। अब ये देखना है कि क्या जो डायगोनल्स के एलिमेंट वो आपस में इक्वल है क्या या सेम है क्या? सेम है। तो अगर सेम रहते हैं तो इस टाइप की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं अपन? स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको अपन आई से भी डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल्स के एलिमेंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम। यानी कि अदर सारे जीरो होंगे लेकिन डायगोनल्स के क्या होंगे? सेम होंगे। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? जो डायगोनल्स के एलिमेंट होते हैं वो वन होता है। डायगोनल्स के एलिमेंट क्या होता है? वन होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच एलिमेंट ऑफ डायगोनल्स ऑल वन और रेस्ट ऑल आर जीरो कॉल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बताया? क्या कह रखा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। क्या होता है? जो डायगोनल्स के एलिमेंट होते हैं वो हमेशा वन रहते हैं और रेस्ट सारे क्या होते हैं? जीरो। सारे क्या होते हैं? जीरो। तो ये किसका एग्जांपल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। 3x3 ऑर्डर का लोगे तो ये क्या होगा? ये डायगोनल्स के एलिमेंट क्या है? वन। कितना है? वन। और बाकी रेस्ट एलिमेंट क्या है? जीरो। क्या है? जीरो। अब ये क्या दे रखा है यहाँ पे? वन होता है कब? जब आई बराबर क्या हो? जे। आई बराबर है जे। आई बराबर जे कहां पे होता है? डायगोनल्स के एलिमेंट में आई बराबर क्या होता है? जे। तो वहां पे आएगा वन और बाकी सब में क्या आता है? आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। बाकी सारी जो पोजीशन है, जो एलिमेंट्स है, वहां पे क्या आएगा? जीरो। क्या आएगा? जीरो। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो। ए मैट्रिक्स सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट आर जीरो। जीरो मैट्रिक्स को किससे जीरो से डिनोट करते हैं? सारे एलिमेंट जीरो रहेंगे। जैसे ये जीरो 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 जीरो, तो ये क्या है? जीरो मैट्रिक्स। क्या है? जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स से इक्वल कब होगी? एक तो उनका क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम। दे आर सेम ऑर्डर। क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर। अगर वो ऑर्डर सेम है तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। ईच एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि ए आई जे बराबर किसके होगा? बी आई जे। एक क्या है? पहली मैट्रिक्स का एलिमेंट बी क्या है? दूसरी मैट्रिक्स। जैसे आपको ये दे रखा है x097 बराबर y बराबर 4 3 9, यहां पे y कर लो -1। अब इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2। ऑर्डर कैसे? नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। कॉलम कितने हैं? 2। ऑर्डर क्या हो गया? 2 इंटू 2। अगर ऑर्डर है, ऑर्डर सेम है और इक्वल का साइन है तो ये क्या है? इक्वल। अब इसका कौन किसके इक्वल होगा? क्रॉसपोंडिंग A1। यानी कि A11 किसके इक्वल होगा? B11 के। A12 किसके इक्वल होगा? दूसरी मैट्रिक्स B12 के। तो x बराबर कितना आएगा? 4 और y बराबर कितना आएगा? 3। तो क्रॉसपोंडिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। क्या होते हैं? इक्वल। एग्जाम्पल 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड एक्स वाई एंड जेड। अपने को ए बी सी एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड करनी है और ये क्या है? इक्वल। क्या है? इक्वल। अब देखो इसका ऑर्डर कितना है? 3 इंटू 3 और इसका ऑर्डर भी कितना है? 3 इंटू 3। अगर ये इनका ऑर्डर सेम है और इक्वल का साइन है, यानी कि ये क्या है? दोनों मैट्रिक्स से आपस में इक्वल है, तो इनकी क्रॉसपोंडिंग जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट है वो आपस में क्या है? इक्वल। क्या है? इक्वल। तो अपने को क्या करना है? कंपेयर करके, क्या करके? कंपेयर करके क्या करना है बेटा? एबीसी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना। पहला क्या दे रखा है?
x प्लस 3, अब बताओ किसके, a11 किसके इक्वल होगा, b11 के। तो x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर प्लस का 3 उधर जाके किसका हो गया, माइनस का 3, किसका होगा, माइनस का 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -3, कितना आ गई, -3। अब सेकंड क्या है, a12 किसके बराबर होगा, b12 के। तो z प्लस 4 किसके इक्वल होगा, 6 के। तो z बराबर क्या आएगा, 6 प्लस का इधर जाके माइनस का, और z बराबर क्या आ गया, 2, कितना आ गया, 2। z की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तीसरा देखो, ये a12 है, क्या है, a12, ये क्या है, b12, ये आपस में इक्वल होंगे, क्या है, 2y माइनस 7 किसके इक्वल होगा, 3y माइनस 2। 2y वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, प्लस का 3y इधर आके किसका हो गया, माइनस का 3y, इधर क्या बचा, -2, माइनस का 7 इधर जाके किसका हो गया, प्लस का 7। अब बताओ 2y माइनस 3y करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का y, और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का 5, y बराबर क्या हो गया, -5। तो ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू तो आ गई, अब अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, ए बी सी की। अब ये बताओ, ये वाला एलिमेंट कौन सा, इसकी पोजीशन क्या है, ए सेकंड कॉलम है और सेकंड रो है, a12 किसके बराबर होगा, b1, a22 किसके बराबर होगा, b22। तो क्या है, a-1 किसके इक्वल होगा, -3 के। इसका क्या है, a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये भी क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो a बराबर क्या हो गया, -3, माइनस का 1 इधर जाके किसका हो गया, प्लस का 1, और a बराबर क्या हो गया, -2, क्या हो गया, -2। एक की वैल्यू आ गई, ये वाला इसके बराबर होगा, ये क्या है, a23, और ये क्या है, b23। 0 बराबर होगा किसके, 2c प्लस 2, प्लस का सी इधर रखिए, किसका हो गया, माइनस का 2c, बराबर क्या बचेगा, 2, मल्टीप्लाई इधर किस में जाएगा, डिवाइड में, तो -2/2, सी की वैल्यू क्या आ गई, -1, -1। अब एक और क्या बच गया है, बी। बी कहां पे, ये शुरू में यहाँ पे, इसका पोजीशन क्या है, कौन सा रो है, 1 2 3, तो a31, तो इसका क्या है, b31, ये क्रॉसपोंडिंग आपस में इक्वल होंगे, तो b-3 इक्वल होगा किसके, 2b प्लस 4 के, किसके, 2b प्लस 4 के। यहां से वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, तो b बराबर प्लस का 2b इधर आके किसका हो गया, माइनस का 2b, तो 4, -3 उधर जाके किसका हो गया, प्लस का 3, तो यहाँ पे माइनस b बराबर कितना आ गया, 7, और b बराबर क्या आएगा, -7। तो b की वैल्यू क्या आ गई, -7। तो ये अपने क्या कर लिया है, ए बी सी और एक्स वाई जेड सबकी वैल्यू क्या कर लिया, फाइंड कर ली है। अपने को ये मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, अगर मैट्रिक्स से इक्वल होती है तो उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट, यानी कि पहली वाली मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो क्रॉसपोंडिंग दूसरी वाली मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के क्या होंगे, इक्वल, क्या होंगे, इक्वल। अब एग्जाम्पल 5, ए बी सी एंड डी की वैल्यू अपने को फाइंड करना है। वही इक्वल मैट्रिक्स है, तो यानी कि 2a प्लस बी किसके इक्वल होगा बेटा, 4 के, 2a प्लस बी, और दूसरा a माइनस 2b किसके इक्वल होगा, -3 के। अब आपको 10th क्लास याद करो बेटा, ये दो लीनियर इक्वेशन बन गई है, क्या, लीनियर इक्वेशन, जिसको आप किस मेथड से सोल्व कर सकते हो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो और एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। सेकंड वाले को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, या यहां से एक की वैल्यू निकालो, a बराबर क्या आएगा, -3 प्लस का 2b, और ये होगी इक्वेशन 3, इसकी वैल्यू किस में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में, तो 2a प्लस b बराबर कितना है, 4, तो 2a की वैल्यू कितनी है, -3 प्लस 2b, और प्लस b इक्वल टू 4, यहां से 2 3 जा माइनस का 6, और 2 को 2 से करेंगे तो प्लस का 4b, प्लस b इक्वल टू क्या है, 4। अब बताओ 4b और 1b कितना हो गया, 5b, 4 माइनस का इधर आ गया प्लस का, तो 5b बराबर कितना हो गया, 10, और b बराबर क्या आएगा, 10/5। अब बताओ b की वैल्यू कितनी आ गई, 2, कितनी आ गई, 2। अब b की वैल्यू कहां रख देंगे, इक्वेशन 3 में, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, a बराबर -3 प्लस 2b, तो a बराबर क्या है, -3 प्लस 2 इंटू 2, तो -3 प्लस 2 2 जा 4,
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, कितनी आ गई 1। ए और बी की वैल्यू अपने को मिल गई है।